खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। अजीज़ों, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे कि इसमें 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं: ईमान, हलाकत और हमेशा की ज़िंदगी। ईमान लाया जाता है उम्मीद करके। ईमान इल्म से नहीं लाया जाता, ईमान अच्छे कपड़ों से नहीं लाया जाता, या टाई पैंट से नहीं ईमान लाया जाता। ये नहीं होता जिसके पास गाड़ी है या जड़ा रोज जैसे डेग बनाता है उसके पास ज़्यादा ईमान है। नहीं, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का सबूत है। आमीन। 11वें बाब में जिसका टाइटल है ईमान की अवलियत, उसमें लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान हमने किस पर लाना है? हमारा बुनियाद जो है वो कौन है? वो यसू है, जो खुदा का इकलौता बेटा है, और वो आज नहीं है। ये बात को अपने जहन से कभी अपने जहन में नहीं आने दीजिएगा कि यसू मसीह मरियम, मुकद्दसा मरियम, जिसको हर ज़माना के लोग मुबारक कहेंगे, उससे पैदा हुए और वो तभी पैदा हुए। नहीं 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 नहीं, वो अव्वलो और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो शुरू से लेके आखिर तक है, और वो हमेशा यकसा रहेगा। लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया। अजीज़ों, एक और आयत मैं कोट करना चाहता हूँ, वो ये है कि बोलने में जल्दबाजी ना कर, क्योंकि तू ज़मीन पर और खुदा आसमान पर है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये सोच लें कि हम उस जगह पर रहते हैं जो खुदा की पाँव की चौकी है। अबलीस के बारे में लिखा हुआ है कि मेरी आमद की तजल्ली उसे नेस्त कर देगी, यानी लिखा है उस मेरी फूंक से वो तबाह हो जाएगा, वो जलकर राख हो जाएगा। अबलीस के जो पैरोकार हैं, यकीनन उनके साथ ऐसा होगा। नोट करें, जब हम यसू पर ईमान लाते हैं, हम यसू के होते हैं। हमारा बाप, हमारा दोस्त, हमारा भाई, सब कुछ हमारा यसू होता है जब हम यसू मसीह पर ईमान लाते हैं अमल के साथ। लेकिन अगर हम ईमान नहीं लाते और अबलीस के साथ हो जाते हैं, तो हम अबलीस के पैरोकार हैं। सोचें अजीज़ों, मैं फील करवाना चाह रहा हूँ, ये अभी आप अपनी पलकें झपकने वाले हैं और यसू आ गया। एकदम हम सब देखते हुए यसू आ रहा है, क्योंकि लिखा है वो आफताब की तरह, हर आँख, जिस तरह आफताब को हर आँख देखती है उसको भी देखेगी। एकदम हम यसू की तरफ देखने लग गए। असी बड़ी उम्मीद ला के बैठे आना है कि यसू मसीह सानू ले जाएगा बादशाही च, लेकिन हमारी तो लड़ाई के दरमियान यसू आ गया। हमने जज्बात में आके फैसले कर दिए और यसू आ गया। खुदावंद यसू मसीह, जिसको हम मानने वाले हैं। और सोचे, मैं ये नहीं कह रहा यसू हमें दोज़ख में डाल देंगे, नहीं नहीं नहीं, वो माफ करने में सच्चा और आदिल है। लेकिन जो तौबा करके गुनाह करता है, वो अलानिया यसू मसीह को जलील करता है, और ये सच्चाई है। लिखा है, बाइबल में लिखा है, अगर तुम तौबा करके गुनाह करते हो तो तुम मेरे बेटे को इलानिया जलील करते हो। और मैंने पिछले सेशन में, जो पिछला जुमा था, उसमें बताया था कि जलील की डेफिनेशन क्या है। अजीज़ों, सोचिए, यसू मसीह आ गया जिस पर हम ईमान लाते हैं, और यसू ने आके वेल लिया, वो इतनी लड़ाई हो रही है, इतने सारे टेंशन चे। मैं यसू मसीह सोचे ये कहेगा कि मैं ऐसा चाहता कि तुसी असासे कमतरी का शिकार हो जाओ। यसू मसीह नहीं चाहता आप किसी भी गम में रहे। यसू मसीह चाहता आप शादमानी ले। पौलुस रसूल कहता, मैं कहता हूँ खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। 2 बार कहने का क्या मकसद था? कि खुश रहो यार, इत्मीनान, हमेशा का इत्मीनान यसू मसीह का जो तुम्हारे साथ है। अब खुदावंद यसू मसीह का फजल, इत्मीनान, रहम हमेशा से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहे। हम तो हर दिन ये सुनते हैं बातें, फिर क्यों हम जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते? क्योंकि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। सोचें, यसू मसीह कितनी टेंशन में आएंगे। मैं नहीं कहता वो गुस्से में आ जाएंगे, मैं नहीं कहता वो हमें कोड़े लगाएंगे, मुझे कोड़े लगाएंगे, मैं नहीं ऐसे कहता। बस एक बात कहता हूँ कि यसू मसीह की आंखों में शायद आंसू हो, अभी शायद यसू मसीह की आंख भर आई हो। ओह माय गॉड, यसू मसीह कहते होंगे, मैंने इनको ये हिकमत दी है, मैंने इनसे मोहब्बत की है, वैसे एक दूसरे से मोहब्बत करो जैसे मैंने तुमसे की। सोचें, जब ऐसे हाथ रख के ऊपर मारते होंगे तो क्या अज़ियत मिलती होगी यसू मसीह को। आज के दिन लिखा, वो उस हाथों से उसकी दाढ़ी नोचते थे, हाथों से दाढ़ी नोची जाती थी यसू की। आज के दिन
जहाँ पे कोड़ा मारते थे, जब खींचते थे तो आधा 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 वो गोश्त भी आ जाता था। हड्डियां यीशु मसीह की नजर आने लग गई थी। सोचे, पैरों पे पैर रख के दोनों पैरों पे एक कील ठोका गया था, यानी दोनों पैरों पर एक ही कील आर पार कर दिया गया था। लेकिन मैंने जैसे तुमसे मोहब्बत की वैसे ही तुम मुझसे मोहब्बत करो। एक गीत है बोल शमाउन वाला, लंघिया जो कोल दी, अखियां दा नीर मरियम सूली थले डोल दी। उसका बोल है, यसू ने सलीब उत्ते पानी घुट मंगया, मां दे कलेजे विचों तीर होके लंघिया। सोचे अजीजो, सोचे, गोदी विच लाश पाके वाला नूं सिमार दी, होली होली कंडियां दे ताज नूं उतार दी। ये गीत में हम गाते हैं। सोचे, अब से हमेशा के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। हम तो उसके बेटे की मान ही नहीं रहे जिसने अपना बेटा दे दिया। फील कर पा रहे हैं आप? ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का सबूत है। आज के दिन यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। आज के दिन यीशु मसीह ने वो कलमे बोले जो आखिरी कलमे थे। साडा बुजुर्ग आखिरी गल कह के गया कि मेरी कुड़ी की शादी उस मुंडे ना करियो ते मैं दे नहीं करनी, नहीं तो उन्हें सुकून नहीं होना, ओदी रूह नूं शांति नहीं मिलनी। ये बातें हम करते हैं, ये आज के दौर में की जाती है कि ओदी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। यीशु ने तो आखिर में कहा कि अबाब इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अबाब तमाम हुआ, मैंने सब कुछ कर दिया है, अब तुम्हें माफ़ी मांगने की बार बार ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें बछड़े, बकरियां, कुमरियां, भेड़ और कबूतरियां तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा ही इज़्ज़त और जलाल के लायक है। यीशु मसीह ने तो शुरू से ही आपके लिए जान देने के लिए रेडी था। यीशु मसीह तैयार था। बात हुई कि कौन देगा जान बनी आदम के लिए। सोचे, यीशु मसीह ने कुछ सोचा भी नहीं और कह दिया मैं हाजिर हूँ, मैं दूंगा जान अपने लोगों के लिए जो मेरे हैं, जिन्होंने मेरी मोहब्बत को अप्लाई किया अपनी लाइफ में, मैं उनके लिए जान दूंगा। एक बात नोट कर लें, कभी भी इंसान पर उम्मीद नहीं रखिएगा। ये भी मेरा पर्सनल तजुर्बा है। इंसान पर उम्मीद नहीं रखिएगा कि मेरी उम्मीद से पूरा उतरेगा। मैं जो मोहब्बत करूंगा, मेरे को क्यों नहीं मोहब्बत मिलन रही। इंसान पर उम्मीद ना रखिएगा। इंसान सिर्फ निशान दिखा सकता है। व्हाट्सएप पे दिल का लड़के लाल लाल पीले नीले, और जो फिजिकली सामने होते हैं वो निशान दिखा देते हैं, मैं तेरे में बड़ी मोहब्बत करना। लेकिन यीशु ने भी निशान दिखाया विद सबूत, वो ये वाला निशान है। इसका मकसद क्या है? तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, मैं तुझे अंगूठी पहनाऊंगा, मैं तुझे वो सुरमा दूंगा जिससे हमारी रूहानी आंखें खुल सकती हैं, हम देख पाएंगे। अबलीस मैं तेनू वेख पा रहा हूं, ए अबलीस दूर हो। कलाम च लिखा है जब हमारे पास सुरमा होगा तो हम देख पाएंगे। मेरे से वो पोशाक ले लो जो तुम्हारी बरहंगी को छुपा देगी, मेरे से वो सोना ले लो जो तुम्हें दौलतमंद कर देगा। आए अजीजों, जिस पर हम ईमान रखते हैं यानी यीशु मसीह, उससे सुरमा, दौलत, पोशाक, मोहब्बत, इत्मीनान, जो मोहब्बत का सर चश्मा है, उसको कहें कि अबाब मोहब्बत का चश्मा मुझ पर उंडेल। मैं चाहता हूं कि मैं मोहब्बत से नहाऊं। यीशु ने कहा पतरस पैर धोआ, देखो पैर धोआ। पतरस ने कहा नहीं तो उस्ताद नहीं, मैं नहीं चाहता मेरा बड्डा मेरे पैर धोवे। यीशु ने कहा अगर तू पाँव नहीं धुलवाएगा तो तू शागिर्दियत में नहीं शामिल हो सकता। उसने कहा मुझे नहला दे, अगर शागिर्दियत में शामिल होना तो मुझे नहला दे। मैं चाहता हूँ मैं पूरा नहा लूँ। कितनी मोहब्बत है उसके लिए, कितनी मोहब्बत है उसके अंदर यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने उसके पाँव धोए। सोचे, मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, सोचे आप मैं बैठे हुए और आज वो दिन आए जो कल गुजर गया, फसा की इसमें पाँव धोए जाते हैं। यीशु मसीह बैठे हुए हैं और वो इशफाक भाई के, अंसर साहब के, मेरे और आप में से किसी के, बुजुर्ग के यीशु मसीह पाँव धो रहे हैं। सोचे हम तो बोले नहीं खुदा बंदा मैं तो खाका, मैं तो बदकार, मैं तो शैतान का केंद्र वा, मेरे पाँव ना तो। अगर हम बातों से इतनी इज्जत कर सकते हैं तो क्यों ना कामों से करें। अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांत हूँ। जो पहला पॉइंट था वो ईमान का था।
हम ईमान यीशु पर लाते हैं। आमीन। इकरार कर सकते हैं आप कह सकते हैं मेरा ईमान मेरा यीशु है। आमीन। जो दूसरा पॉइंट है वो हलाकत है। हलाकत। अब एक बात गौर करें, पहली जो हलाकत थी यीशु मसीह की, यीशु मसीह को मौत नहीं आई। एक बात सुन लें, यीशु मसीह को मौत नहीं दी गई। वो सिपाहियों ने यीशु मसीह को मारा नहीं, हमारे मेरे और आपके यीशु ने मौत को कबूल किया है। कबूल किया है। मौत गालिब नहीं आई मेरे और आपके खुदा पर। मेरे और आपके खुदा ने मौत को कबूल किया मेरी और आपकी खातिर। सेंटेंस को समझ पा रहे हैं आप कि मौत में इतनी पावर नहीं थी, इब्लीस में इतनी पावर नहीं थी, गुस्से तफरीके फसाद में इतनी पावर नहीं थी कि वो यीशु पर गालिब आ जाए। यीशु ने कहा आजा गालिब, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वजह आपके और मेरे गुनाह यीशु ने उठाए। लेकिन बाद में क्या लिखा है? पौलुस रसूल के खतों में लिखा है उसने उसके सारे हुक्मों की दस्तावेज को सलीब पर जड़ दिया है। जब एक चीज जड़ दी जाए ना तो वो निकलने की उसमें कुव्वत नहीं होती। लिखा यीशु मसीह ने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया है। कभी फिल्मों में देखा है मुंह काला कर गधे पर सवार करके वो मुंह काला करके उसको तमाशा उसका बनाते हैं, उसको कहते हैं बरमला तमाशा बनाना। इब्लीस का यीशु मसीह ने बरमला तमाशा बनाया है। और अगर यहां कहीं भी इब्लीस मुझे सुन रहा है तो ऐ इब्लीस सुन ले कि आज भी तेरा बरमला तमाशा बनाया गया है। आमीन। आमीन। हलाकत जो है, अगर हम इब्लीस की मान लेते, इब्लीस चाहता है दुआ ना हो, इब्लीस चाहता है हम खुदा के साथ रिलेशन ना रखें, इब्लीस चाहता है बेटा बेटा ना समझे बाप को, बाप बेटे को बेटा ना समझे। इब्लीस चाहता है जो बहू होती है वो ससुर के सर चढ़ के बोले। इब्लीस चाहता है जो ससुर है वो बहू के सर चढ़ के बोले। लेकिन खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। अगर हम ये सब कुछ मान लेते तो आज हम इब्लीस की हलाकत में एंटर होते, जो लिखा है कि ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब एक और बात आप सुन लीजिए, मैं चाहता हूं मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, आखिरी बातें हम कर रहे हैं। ये जो हलाकत इधर कही गई है ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाओ, ये जो हलाकत की बात हो रही है यहां दांतों का पीसना है। मौत को मांगेंगे हम, हमें मौत नहीं मिलेगी। सोचें हमारा बदन झुलस रहा होगा, हमारे बाल सब जल जाएंगे, हमारे बदन में बाल नहीं होंगे, हम झुलस रहे होंगे, हम तड़प रहे होंगे, शायद हम एड़ियां जमीन पर मारते हो, शायद हम अपने नाक को जमीन पर रगड़ते हो। खुदा कट मैनू फजल कर दे मेरे ते। खुदा ने कहना सी उदों फजल दा दौर सी, उसकी तलवार उसके हाथ में होगी जब वो आएगा, यहूदा का बब्बर जो दाऊद की असल से है। अब फजल का दौर है, फजल के दौर को फजल का दौर समझे। फजल वो होता है जिसकी औकात ना हो हमारी और वो हमें मिल जाए, जिसकी हैसियत ना हो हमारी वो हमें मिल जाए। सोचें अपने दिलों पर झांकें, अपने गिरेबान पर मैं भी झांकता हूँ, आप भी झांकें कि हमारी औकात थी कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाते। नहीं, मेरी तो नहीं थी, आपका पता नहीं, मेरी औकात तो नहीं थी कि मैं यीशु का बेटा कहलाता है, खुदा का, और यीशु मसीह का फर्जंद ठहरता, मेरी औकात नहीं थी। लेकिन मुझ पर फजल हुआ है और तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। आमीन। हलाकत जो है वो इब्लीस की तरफ से। मौत खुदा नहीं चाहता था, लेकिन सांप ने हवा को वर्गलाया और हवा ने आदम को वर्गलाया, और तब मौत जनरेट हो गई, तख्लीक हो गई, मौत बन गई। कब्र को खुदा ने नहीं बनाया, कब्र को खुदा ने नहीं बनाया, ये सुन ले बात। कब्र को इंसान की करतूतों ने बनाया है, कब्र को इंसान की ख्वाहिशात ने बनाया है। अगर आज आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका ससुर, आपकी बहू, आपकी माँ, आपके बच्चे मौत की तरफ जा रहे हैं तो समझ लें ये कब्र को इंसान की करतूतों ने बनाया है, खुदा ने नहीं बनाया। मैं अभी सुन रहा था, इधर सारे मेरे बेटे रहते हैं और इधर मेरी सारी बेटियां रहती हैं, अजय तक मेरी दाढ़ी काली। कितनी ये बरकत है, ये बरकत है कि आपके बच्चे, आपकी बेटियां जवान हो गई हैं, वो उनका शादी हो गई है, उनके बच्चे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आप अभी भी जवान। कब्र को
एक खुदा ने नहीं बनाया। जिससे खुदा मोहब्बत करता है उसकी उम्र को दराज करता है, और जिससे खुदा मोहब्बत करता है, जिसकी उम्र को दराज करता है, सुन लीजिए बात कि उसकी इज्जत करना आप पर फर्ज है। उससे मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, नहीं तो आप हलाक हो जाएंगे, मैं हलाक हो जाऊंगा। और एक और बात, हमेशा की जिंदगी, तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, इसके अंदर कैसे जाएंगे हम, कैसे जाएंगे? यीशु मसीह पर ईमान रखकर, है ना। ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। ईमान तो रख लिया, अमल नहीं किया, नहीं जा पाएंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं, नहीं जा पाएंगे आप, अगर ईमान के साथ अमल नहीं हुआ तो। एक और बात, अब आप देख रहे थे जब मैं गिटार प्ले कर रहा था तो मैंने ब्लैक ग्लासेस लगाया हुआ था, है ना, देखा था आपने से किसी? मुझे लग रहा था ये मैंने वाइट लगाया हुआ है, इसलिए मैं ब्लैक ही लगा के बैठा हुआ था। मुझे तो लग रहा था नहीं, वैसा लग रहा था। जो इंसान को राह सीधी मालूम होती है उसकी मंजिल मौत है। जो मुझे लग रहा था वाइट ग्लासेस है, मेरा नजर, अच्छा नजर भी मुझे सही आ रहा है। मुझे तो ये था मैंने ग्लासेस नजर का लगाया हुआ है, मेरी पास की नजर कमजोर है, मुझे लगा नजर भी सही आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने अपने माइंड को उधर सेट कर लिया था, क्या मेरा नजर का ग्लासेस है, मैंने सही नजर आना है। अपने माइंड को अपने मुताबिक ना चलाएं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलाएं। अगर आपको लगता है आप रास्तबाज हैं, अगर मुझे लगता है हम रास्तबाज हैं, अगर हमें लगता है हमें बड़ा इल्म है, मुझ में बड़ा इल्म है, तो समझ लें एक बात, चश्मा उतार कर देखें सही लगा या नहीं, फिर इसको कलाम के मुताबिक चश्मा लगाएं, फिर हम खुदा पर ईमान रखें अमल के साथ, फिर अयान अमल करें, हमेशा की जिंदगी उसकी है। आमीन। आप सब तैयार हैं हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए? आप खुश हैं अजीजों? आज दुख का दिन नहीं, दुख का दिन नहीं है। घर पे जाइए, बिरयानी बनाइए, कौरमा बनाइए, गोश्त बनाइए, नूडल्स खाएं, मैक्रोनीस खाएं, अच्छे अच्छे डिशेस खाएं। खुदा ने आपके लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। कोई कहते ने काला जोड़ा पाना है जी, सोग दा दिन है आज, नहीं 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 नहीं, आज तवे दी पक्की नहीं खानी, ये मैंने अपने कानों से सुनी है बातें, आज सोग दा दिन है। नहीं भाई, सर यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। सलीब का पैगाम ना ईमान लाने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हमारे लिए निजात है, निजात। मेरा तो दिल करता है कि मैं जब अकेला होता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं खुदा की मोहब्बत को बस महसूस करता रहूँ, और जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरा दिल करता है उन्हें मोहब्बत दियाँ गल्लां करा। मुझे अभी मैं बुजुर्ग के साथ बैठा हुआ था बाहर, मुझे इनका नाम नहीं पता इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा अंकल जी का। इन्होंने ना ऐसे मेरे चेहरे पर ऐसे हाथ लगाया था, बड़े प्यार से ऐसे हाथ लगाया था, आपने किसी ने देखा हो, ऐसे प्यार से हाथ लगाया, उनके दिल में भी प्यार था, उन्होंने हाथ ला लिया। इसको कहते हैं मोहब्बत का कनेक्शन। और ये दुनियावी बात भी है, दिल दिल दी राह होती है ना, ये सुनिए, लेकिन ये कोई दुनियावी मोहब्बत नहीं है, ये मसीही मोहब्बत है जो अटल है, जो कायम रहती है, जिसकी बुनियाद रेत पर नहीं है बल्कि पहाड़ पर है। अजीजों, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि मैं और आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि हम सब खुदा की बादशाह में जाने के लिए तैयार हैं। आमीन। हम खुदा की दुल्हन हैं, हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं। हम उन 5 कवारियों की तरह नहीं होना चाहते कि एंड टाइम पे सो जाइए, बस जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। मैं चाहता था कि जो 7 कलमे थे सलीब के वो भी आपके साथ शेयर किए जाते, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए, वक्त होता जा रहा है, वक्त चलता जा रहा है और ये गुजर गया तो वापस नहीं आएगा। जो बात की जाती है मुंह से निकल जाती है वो वापस नहीं आती। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी, यीशु मसीह ने आपके और मेरे खातिर निजात हमें दी, यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए अपना खून बहाया, यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सिरके का जायका भी चख लिया, हालांकि प्यास थी। अभी बोल बोल के मेरा गला सूख रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ यीशु मसीह को, उनकी फीलिंग्स को।
कि उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, लेकिन उन्होंने स्पंज में सिरका भिगोया, स्पंज को भिगोया और उसके मुंह पर लगा दिया, लाहौर प्यास ना मारे। दाऊद जो प्रोफेसी करता है ना यसु मसीह के लिए, दाऊद ज़बूर 22 में वो करता है कि जंगली सांडों ने मुझे घेर लिया, जंगली सांडों ने मुझे घेर लिया, वो मेरी पोशाक का कुरा डालते हैं, वो मेरे हाथों को कीलों से जड़ते हैं। ये दाऊद ज़बूर में प्रोफेसी कर रहा है, नबूवत कर रहा है यसु के लिए। और जंगली सांड जो प्रोफेटिक पूरी होती है, जो नबूवत पूरी होती है, वो जंगली सांड सिपाहियों की बात हो रही है, अबलीस की बात हो रही है। लेकिन एक और उम्मीद जो थी हमारी और सबूत भी उसका हमें मिला, और वो ये है कि जितने भी जंगली सांडों ने क्यों ना उसे घेर लिया, लेकिन उसने उनका बरमला तमाशा बनाया, जो हम परसों देखने को हैं। परसों वाले दिन जब रेजरेक्शन डे है, जब मेरा और आपका यसु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, अब वो जी उठा है, अब वो आसमान पर है, किब्रिया के दाहिनी तरफ है, अपने बाप के दाहिनी तरफ है, अदालत उसके हाथ में है, आलम अरवा की कुंजियां उसके पास हैं। अब कोई आलम अरवा का दरवाजा हम ईमानदारों पर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि हम यसु मसीह पर ईमान लाने वाले हैं। अब किसी टाइप की भी आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत। अब सिर्फ एक बात की आपको टेंशन लेनी है, वो ये है कि हमने सिर्फ उसके हुक्मों पर अमल करना है। सिर्फ छोटी सी बात है, कोई दुख सहने की जरूरत ही नहीं। और मैं तजर्बाती बात आपको बताता हूँ कि यसु मसीह के हुक्मों को मानने में बड़ा मजा है, बड़ा सुकून मिलता है अंदर से। ऐसे लगता है मैं तो खुश हूँ यार, कोई टेंशन नहीं, उधर रख दो प्लीज। तो बड़ा सुकून मिलता है। हम कहीं ठोकर नहीं खाते, हम कहीं पस्त नहीं होते, लेकिन उसने हमारी जुओं की चुभों को तोड़ के हमें सीधा खड़ा कर दिया। मैं अंकल जी के साथ बैठा हुआ था, बड़े तजर्बे तो अंकल जी के साथ मेरे हो रहे हैं, शुक्र है खुदा का। मैंने इनको कहा सर जी अपनी स्टिक पकड़ लें, मुझे लगा बुजुर्ग है शायद स्टिक के वो डंडी के सहारे चलते ही है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं क्यों जी चल रहा। यानी जुओं की चोपों को तोड़ के उसने, खुदा ने उनको सीधा खड़ा किया हुआ है, सीधा खड़ा किया हुआ है। वो किसी की गुलामी में नहीं है। जब एक इंसान सीधा खड़ा हो तो वो किसी गुलामी में नहीं होता, वो सिर्फ एक का गुलाम होता है और वो खुदा है। आमीन। आए अजीजों, हम अपने आप को खुदा के खादिम बनाएं, यसु मसीह पर ईमान रखें, जिसने अपनी जान हमारे लिए दी, जिसने जब आखिरी अल्फाज बोले जा रहे थे तो मोहब्बत का तब भी इजहार किया और उसने कहा ए बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आए एक दूसरे को आज माफ़ करें, अपने गुनाहों से, अपनी खताओं से तौबा करें। बस तौबा करो रजू लो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। जल्दी जल्दी कर ले तौबा, जल्दी जल्दी माफ़ कर दो। मैं जल्दी जल्दी दूसरों को माफ़ कर दूँ, कोई पता नहीं चाहिए यसु ने किदों आना जे। शायद हम यहाँ से जाते हो और जब हम हाईवे पे गुजरते हो तब यसु मसीह आ जाए, साड़ी गड्डी को हम रोक जो उत्थे चुके जान दिया, पता लगे आयान लै गया, यसु मसीह आयान लै गया, या पता लगा आयान ते यसु मसीह आयान लैके नहीं गया, वो तो गुनाहगार सी, वो तो सिर्फ बखान दिया कि रास्तबाज। इसलिए अपने दिलों को चाक करें, पस्त हो, खाकसार हो और यसु मसीह को अपनाएं और यसु मसीह के हुक्मों पर अमल करें। आज का दिन सोग का नहीं बल्कि खुशी का दिन है कि यसु मसीह ने हमारे लिए जान दी। मैं चाहता हूं कि एक बारी मैं होशाना कहूँगा और आप भी होशाना मेरे पीछे कहिए। एक बार हम नारा लगाएंगे कि, और नारा ये रिप्रेजेंट करता है, नारे का ये शक्ल होती है, ये निशान नारा दिखाता है कि हम खुश हैं। आमीन। होशाना, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।